करनाल एक गांव हरसिंहपुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव के एक 55 साल की महिला राजवंती देवी अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने वहीं के पास गरोदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत भी ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहाँ गई ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच सीबीआई स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज राजवंती देवी गायब हुई थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मौत हो गई थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सभी लोग सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीबीआई स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसकी सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल की और इस कोशिश में पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिखा रहा था। अब सीबीआई स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था ही, लेकिन शक भी सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मौत हो गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी, तो फिर सवाल है कि मौत किसका हुआ था। जवाब है, मौत हुई थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी की। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वालों ने इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से ही तैयार रखी थी, बस उसे मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती पानी पीने के बाद बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी करके शामली में रह रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी पर्दाफाश हो गया। आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी सुनाने का मतलब ना तो किसी को परेशान करना है और ना ही किसी का दिल दुखाने का है। बस आपको सतर्क करना है। जहाँ भी रहें खुश रहें और आप अपना और अपने परिवार